नंद बाबा ने कहा नहीं, आपको तो चलना ही पड़ेगा। ये रोहिणी जी क्यों नहीं आई अभी तक? इसका कारण ये है, कहते हैं कि पति के जीवन में यदि संकट आए तो पत्नी को ज़्यादा सजना धजना नहीं चाहिए, किसी उत्सव में जाकर के सम्मिलित नहीं होना चाहिए, ये धर्म है। इसीलिए रोहिणी जी के पति वसुदेव जी जेल में बंद हैं, उनके जीवन में संकट है, उत्सव में सम्मिलित कैसे हों, इसलिए आ नहीं रही थी। लेकिन नंद जी ने कहा आपको तो चलना पड़ेगा। तो रोहिणी ने भी सोचा कि वास्तव में ये कोई सामान्य बालक का तो जन्म नहीं है, ये सामान्य बालक का जन्मोत्सव नहीं है, यह तो परब्रह्म परमात्मा का जन्मोत्सव है। और इस जन्मोत्सव में यदि हम सम्मिलित न हों तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए रोहिणी ने भी सुंदर श्रृंगार किया। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासः स्रक्कंठावरण भूषिता। सुंदर श्रृंगार किया रोहिणी जी ने और नंद बाबा के महल में आई। साथ में श्री बलराम जी भी हैं। कन्हैया से 1 वर्ष के बड़े हैं श्री बलराम जी, साथ में लेकर के आई और आकर के वसुदेव जी के यहाँ देखती हैं श्री ठाकुर जी पालने में सो रहे हैं। बलराम जी को नीचे उतारा। बलराम जी श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पालने के पास में घुटमन चल करके जाते हैं। घुटने के बल चल करके गए और पालने को पकड़ करके खड़े होने का प्रयास करते हैं, लेकिन गिर भी जा रहे हैं, फिर प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। रोहिणी मैया ने देखा कि श्री ठाकुर जी पालने में झूल रहे हैं। इतना अद्भुत दृश्य, इस छटा को देख करके रोहिणी जी प्रसन्न हो गई और पालने को झुलाने लगी और एकदम मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। जो त्रिलोकी के नाथ हैं, आज मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं उनको पालने में झूला रही हूँ। आइए हम लोग भी श्री ठाकुर जी के पालनोत्सव का दर्शन करें। श्री ठाकुर जी पालने में झूल रहे हैं। आज लल्ला झूली रहे पड़े पड़े पालना, आज लल्ला झूली रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। बारे मुन्ना झूली रहे प्यारे मुन्ना झूली रहे पड़े पड़े पालना, पड़े पड़े पालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना। कहते हैं छटा को निहार सभी लोग श्री ठाकुर जी का दर्शन करें, लेकिन कोई नजर न लगाए। श्री ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, दर्शन तो सभी करें लेकिन कोई नजर न लगाना। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की, जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की। लहर 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 ओ बल के प्रिय मात की, लहर 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 टुकुर मुकुर हेरन की, टुकुर मुकुर जय हो, टुकुर मुकुर हेरन को, टुकुर मुकुर हेरन को। पूछो कछु हालना, पूछो कछु हालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। आज लल्ला झूले रहे प्यारे लल्ला झूले रहे पड़े पड़े पालना, पड़े पड़े पालना। छटा को निहार जरा
झगुली पे श्वेत श्वेत पहुँचिया, पीली पीली झगुली पे श्वेत श्वेत पहुँचिया, पीली पीली झगुली पे श्वेत श्वेत पहुँचिया। हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, खिलक बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई। संभल नजर डालना, संभल नजर डालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। आज लल्ला झूल रहे, बारे मुन्ना झूल रहे, बड़े बड़े पालना, बड़े बड़े पालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। किलकारी देत भी हंस कैसे के बखानिए, किलकारी देत बेहस कैसे को बखानिए, किलकारी देत भी हंस कैसे के बखानिए, किलकारी देत बेहस कैसे के बखानिए। बताना कभी सके चित्त बीच जानिए, बताना कभी सके चित्त बीच जानिए। मोहनी से डारी रहे हो मोहिनी सी जय हो अल्लाह, मोहनी से डारी रहे हो, मोहिनी सी डारी रे हो। राजा जी को लालना, राजा जी को लालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहाल जरा होश को संभालना। आज लल्ला झूल रहे, प्यारे मुन्ना झूल रहे, कान्हा लाला झूल रहे, बड़े 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 पालना, बड़े बड़े पालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। प्रेम नहीं मौज बढ़ी देखे बार बार है, प्रेम नहीं मौज बड़ी देखी बार बार है, संतन ही मौज बढ़ी देखे बार बार है, संतन ही मौज बड़ी देखी बार बार है। देख इस रूप को हो गई बलिहार है, देख इस रूप को हो गए बलिहार है। बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही लल्ला बनो रहे यही ध्यान, बनो रहे यही ध्यान, रहे और ख्याल ना, रहे और ख्याल ना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। आज लल्ला झूल रहे, प्यारे मुन्ना झूल रहे, चिलकौना झूल रहे, चिलकौना झूल रहे, बड़े बड़े पालना, बड़े बड़े पालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना। बोलिए झूलन सरकार की जय। श्री ठाकुर जी पालने में झूल रहे हैं, इतना सुंदर दृश्य है। श्री नंद जी महाराज उत्सव मनाने के बाद उत्सव चल ही रहा है। नंद जी ने कहा, आप सभी लोग लाला का जन्मोत्सव मनाओ और मैं अब कंस को वार्षिक कर देने के लिए जाता हूँ।
जो छोटे राजा होते थे वो बड़े राजाओं को कर देते थे। तो नंद जी ने भी कहा मैं कंस को कर दे करके आता हूँ, आप सभी लोग बड़े प्रेम से लाला का जन्मोत्सव मनाओ। अब तो नंद बाबा गए हैं वार्षिक कर देने के लिए। इधर कंस के मन में बस एक ही चिंता है कि कैसे भी कृष्ण को मारें, क्योंकि जब वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए और प्रदान किया कंस को, तो जब कंस मारने चला कन्या को तो वो कन्या उड़ करके हाथ से छूट गई और उड़ गई आकाश में। आकाशवाणी की, अरे कंस, तुम जिसको मारना चाहते हो वो तो गोकुल में जन्म ले चुका है, मुझको तुम क्या मारोगे? कंस ने कहा किसके घर में जन्म लिया है ये तो बता दो। उस योग माया ने कहा ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हारा शत्रु जन्म ले लिया है। अब तो महाराज कंस को रात भर नींद नहीं आती। भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति उसका इतना चिंतन हो गया। सभी सैनिकों को बुलाया, कैसे भी हो कृष्ण को मारना है। सैनिकों ने कहा हम सभी लोग एक योजना बनाए हैं। क्या योजना बनाए हो? हम सब लोग जाएंगे गोकुल में और जितने बालक 1 महीने में जन्म लिए हैं सबको मार डालेंगे, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा? इतने में ही बकासुर की बहन पूतना आ गई। पूतना ने कहा मैं जाऊंगी मारने के लिए। तुम कैसे जाओगी? पूतना ने कहा मैं सुंदर श्रृंगार करके जाऊंगी और जहां पर सब लोग बच्चों का जन्मोत्सव मना रहे होंगे वहां जाऊंगी, अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी और उन बालकों को दूध पिलाने के बहाने सब मार डालूंगी मैं। तो कंस ने कहा लेकिन बात तो ठीक है, तुम्हें भी कौन घर में घुसने देगा? पूतना ने कहा मैं श्रृंगार करके जाऊंगी। पूतना राक्षसी थी ना, और मनुष्य की अपेक्षा राक्षस थोड़ा ज्यादा ही तगड़े होते हैं। तो पूतना बड़ी लंबी चौड़ी थी, विकराल चेहरा था इसका महाराज। इसलिए कंस ने कहा तुमको घर में कौन घुसने देगा? उसने कहा मैं सुंदर श्रृंगार कर लूंगी, मेकअप कर लूंगी, बढ़िया पाउडर लगा लूंगी, और उसके बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हो तो फिर मैं ऊपर से घूंघट भी लगा लूंगी। घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं ना। यहां तो कोई सोने वाला नहीं है, अभी तक कथा में कोई सोने वाला नहीं दिखा। गुरुजी, इस कथा में 4 दिन से मैं देख रहा हूं और बहुत कथाएं होती हैं, लेकिन सब लोग 2 घंटे में चैन की नींद लेने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री ठाकुर जी की कृपा से घूंघट में भी किसी का काम नहीं बन रहा है। पुरुष वर्ग तो वैसे भी नहीं सो सकता है, लेकिन माताओं को घूंघट में भी काम नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की कथा बड़ी मीठी है और जब रुचिकर होती है तो नींद गायब हो जाती है। तो पूतना ने कहा मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी। कंस ने कहा ठीक है तुम जाओ। अब इधर पूतना आने की तैयारी कर रही है और नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए गए। जब नंद बाबा वार्षिक कर दे करके लौट रहे थे तो उसी समय वसुदेव जी से मिलना हुआ है। वसुदेव जी से नंद बाबा मिले। नंद बाबा खेद प्रकट करते हैं
कहते हैं वसुदेव जी से, अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः। वसुदेव जी से नंद जी कहते हैं, वसुदेव जी हमने सुना है आपके जितने पुत्र हुए सभी पुत्रों को कंस ने मार डाला। एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बाद में बची और उस कन्या को भी वो मारना चाह रहा था, लेकिन वो आकाश में उड़ गई, हमने ऐसा सुना है। अदृष्टमात्मस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। तो नंद बाबा ने कहा ये कंस बड़ा दुष्ट है, बताइए ना, इतने बच्चों को मार दिया इसने। वसुदेव जी ने कहा भैया अब इसमें कष्ट क्या करें, जो प्रारब्ध में होता है वही होता है। हमारे प्रारब्ध में जो होगा उसको कोई टाल नहीं सकता है। कहते हैं ना, जो विधिना ने लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे ने तिल बढ़े रहुरे जीव असंक। तो जो परब्रह्म परमात्मा ने लिखा है उसको कौन टाल सकता है। कहते हैं ना, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरम न्यासा देव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयम। नंद बाबा से बहुत सुंदर बात कहते हैं वसुदेव जी, जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसको प्रारब्ध मान करके भोग लेना ही बुद्धिमानी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध में है उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं टाल सकता। आप देखिए ना, भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन आज हमारे गोपाल भैया चर्चा कर रहे थे, राजकुमार भैया भी आपस में चर्चा करने में लगे थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जीवन में क्या दर्शाया। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी ने जीवन में यही दर्शाया कि अगर मनुष्य शरीर हमें मिला है तो इस मनुष्य शरीर में अनेकों प्रकार के दुख आएंगे, अनेकों प्रकार के दुख आएंगे। बोले इतना दुख आएगा कि वनवास भी हो सकता है, वन भी जाना पड़ सकता है। गृहस्थ में आने के बाद, गृहस्थ में आने के बाद पत्नी का हरण भी हो सकता है, इतना बड़ा कष्ट आ सकता है। युद्ध भी करना पड़ सकता है, लेकिन युद्ध कर लेना, पीछे मत हटना, क्योंकि जो प्रारब्ध में है उसको कोई टाल नहीं सकता, वो होकर रहेगा। गृहस्थ में आए हो तो रोना भी पड़ेगा, लेकिन रो लेना, लेकिन पीछे मत हटना, आगे बढ़ते चलना, पीछे मुड़ करके मत देखना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने यही दर्शाया, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर चलते जाना रे, 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 मुसाफिर चलते जाना रे। वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फसाती। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फसाती।
वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक बसाती। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक बसाती। भूल भुलैया में पढ़कर मत धोखा खाना रे। भूल भुलैया में पढ़कर मत धोखा खाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। 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 चलते जाना, रुकना मत, पीछे मुड़ करके मत देखना। जो भी हमें प्रारब्ध में मिल रहा है वो अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति को मिलता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम, उसको कोई टाल नहीं सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में यही दर्शाया। अब होता क्या है कि बोले सुख को प्राप्त करके हम हर्षित होते हैं और जब दुख आता है तो रोते हैं। लेकिन जो ज्ञानी प्राणी होते हैं वो सुख और दुख दोनों में एक जैसे बने रहते हैं, एक रस बन करके रहते हैं। ये सुख दुख तो आता जाता रहता है महाराज। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन आता जाता रहता है, उसी प्रकार सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इनको कोई टाल नहीं सकता है। हाँ, जब हम सुख में ज़्यादा फूलने लगते हैं तब दुख जरूर व्याप्त हो जाता है। कहते हैं ना, सुख का दुख प्यारा भाई है, सुख का होता सम्मान जहाँ दुख की होती पहुनाई है। यह युग फूटा युग युग से नहीं, सुख का दुख प्यारा भाई है, सुख का होता सम्मान जहाँ दुख की होती पहुनाई है। अब ज्ञानी प्राणी वह है जो दुख भी प्राप्त करके उससे घबराए नहीं। आना तो दुख को भी है और सुख को भी है। इस बात को आप ऐसे समझें जैसे माँ के दो बेटे हों, एक 4 वर्ष का हो और एक 10 वर्ष का हो, और संयोग से दोनों बीमार पड़ जाएं, तो माँ क्या करेगी? बोले माँ उनकी दवाई करेगी, उनको ठीक करने के लिए उनको दवा पिलाएगी, दवा खिलाएगी, ठीक हो जाएं। तो अब जो बड़ा वाला पुत्र है, जो जिसको थोड़ा ज्ञान है, वो क्या करेगा? बोले वो दवाई बड़े प्रेम से खा लेगा, क्योंकि उसको ये बात मालूम है कि अगर हमने इस दवा को खा लिया तो इस दवा को खा करके मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जो छोटा वाला पुत्र 4 वर्ष का है, वो क्या करेगा? बोले वो दवाई खाने से घबराएगा, वो दवाई नहीं खाएगा। तो माँ क्या करेगी? बोले माँ 2-4 झापड़ लगाएगी, उसको मारेगी और फिर जबरदस्ती दवाई खिलाएगी। दवाई दोनों ने खाई, जो 10 वर्ष का है वो भी दवा खाया और जो 4 वर्ष का है वो भी दवा खाया। लेकिन एक ने रो करके खाया और एक ने प्रसन्नता के साथ खा लिया। खाना दोनों को पड़ा। इसी प्रकार ज्ञानी प्राणी जो है दुख को सामान्य ढंग से भोग लेता है और अज्ञानी प्राणी दुख में रोता है। तो वसुदेव जी महाराज कहते हैं जो हमारे प्रारब्ध में है उसको कौन टाल सकता है। इसलिए नंद जी, हम तो सोचते हैं आपके यहाँ जो छोटा वाला बालक है ना, वो हमारा ही बालक है। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि वो हमारा ही पुत्र है। इसलिए वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा, आपका जो छोटा पुत्र है समझते हैं वो हमारा ही पुत्र है। नंद जी ने कहा, वसुदेव जी मैंने अपना कब कहा, आप ही का तो है, आप सभी के आशीर्वाद से ही लल्ला हुआ है। वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आपको ज़्यादा देर यहाँ रहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बालक के जीवन में संकट भी आ सकता है। इसलिए आप शीघ्र, अति शीघ्र आप
घर पधारे, गोकुल में पधारे। नंद बाबा समझ गए इधर पूतना आई श्री ठाकुर जी को मारने के लिए। अपने स्तनों में जहर लगा लिया पूतना ने, कालकूट विष लगा लिया। ये पूतना श्री ठाकुर जी को कालकूट विष पिलाने आ रही है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतनालो बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस ने प्रेरित करके भेजा और पूतना आ गई। कहां पर? बोले जहां पर श्री ठाकुर जी का लोग जन्मोत्सव मना रहे थे। सब लोग जन्मोत्सव मनाने में लगे हैं, उसी भीड़ में पूतना भी आ गई। सब ब्रजवासियों ने देखा, अरे ये पूतना तो बड़ी लंबी चौड़ी है। किसी ने पहचाना नहीं क्योंकि घूंघट लगा था। सबने पूतना को रास्ता दे दिया। ब्रजवासियों ने पूछा भैया ये कौन है? किसी ब्रजवासी ने कहा भैया या को रास्ता दे दो, ये यशोदा रानी के बचपन की सहेली होगी लगता है। अब तो सबने रास्ता दे दिया पूतना को। पहुंच गई नंद रानी के महल में, जहां पर श्री ठाकुर जी पालने में सो रहे थे। नंद रानी यशोदा ने देखा कि लगता है कोई ब्राह्मणी है, आशीर्वाद देने के लिए आई है। इसलिए नंद रानी यशोदा ने स्वागत सम्मान किया। आओ बहन, कहां से आई हो? पूतना ने कहा जी आई कहां से हूं, मैं तो आप सुना कि आपके यहाँ लाला हुआ है और लाला को आशीर्वाद देने आई हूं। नंद रानी यशोदा प्रसन्न हो गई, ये कोई ब्राह्मणी है जो आशीर्वाद देना चाहती। ठीक है बहन, तुम आशीर्वाद दो, मैं जरा अतिथि सत्कार कर लूं। बहुत अतिथि आए हुए हैं ना, इसलिए सत्कार करना भी परम कर्तव्य है। अब तो महाराज यशोदा जी सत्कार करने के लिए चली गई और ये पूतना पालने के पास में आ गई। श्री ठाकुर जी पालने में सो रहे थे। जैसे ही पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, बोली अब मेरा काम बन जाएगा। नंदरानी यशोदा ने कहा मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दो, मेरा लाला चिरंजीवी हो। पूतना ने कहा मैं आई किस लिए हूं? इसलिए तो आई हूं चिरंजीवी करने के लिए इसको। अब तो महाराज पूतना का घूंघट लगा था और जैसे श्री ठाकुर जी को उसने देखा, घूंघट का पट खोला। और जब घूंघट का पट खोला तो किसका दर्शन हुआ? बोले श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ। कहते हैं ना, हमारे भी जीवन में ये माया का पर्दा है और ये माया का पर्दा जब हटे तो श्री ठाकुर जी का दर्शन होता है। घूंघट के पट खोल तोए पिए मिलेंगे। श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ महाराज। पूतना ने देखा मेरा काम बन गया। पूतना को जैसे ही श्री ठाकुर जी ने देखा, भगवान ने तुरंत आंख बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरञ्जुभिः। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। उसी क्षण श्री ठाकुर जी ने पूतना को जैसे ही देखा, तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों? इसके कई उत्तर हैं। कहते हैं श्री ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि देखो तो सही, अभी मैं जन्म लिया हूं, 6 दिन का हूं और पूतना मुझे जहर देने के लिए आ गई। पूतना कालकूट विष पिलाने के लिए आई। पूतना ने कालकूट विष पिलाया। और आजकल हम लोगों को क्या खिलाते हैं? बोले बिस्कुट। पूतना को भगवान देख करके आंख को बंद कर लेते हैं कि मेरे मुख में अभी माखन मिश्री तो गई नहीं और यह जहर पिलाने पूतना मौसी पहले ही आ गई।
इसलिए श्री ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिया। दूसरा भाव यह है कि श्री ठाकुर